हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। आज हम देखेंगे जेमिनाई साइन के लिए, सन मून राइजिंग के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारे सिर्फ 2 ही साइन रह जाएंगे जून मंथ की प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस में जेमिनाई साइन है तो आप जेमिनाई राइजिंग हैं। अगर आपके जेमिनाई में मून है तो आप जेमिनाई मून हैं। अगर आपके जेमिनाई में सन बैठे हैं तो आप जेमिनाई सन साइन हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों ही आपके जेमिनाई साइन में बैठे हैं दैट मीन्स आप जेमिनाई सन एंड मून है। और अगर आपका राइजिंग साइन डिफरेंट है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका राइजिंग साइन है, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो भी राशि बन रही है, उसके लिए भी आप जो भी उस साइन से रिलेटेड रीडिंग है वो ज़रूर देखिएगा। तभी आपको दोनों रीडिंग्स को कंबाइन करके जो भी फाइनल आउटकम होगा वो आपको रेजोनेट करेगा आपके साथ। ठीक है, आपकी सिचुएशंस के साथ, या जो भी आउटकम्स मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, पॉसिबल सिचुएशंस होंगी, वो आपके साथ रेजोनेट करेंगी। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में ही जेमिनाई साइन भी है और फर्स्ट हाउस में ही आपके मून और सन दोनों ही बैठे हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ यही रीडिंग देखनी है जेमिनाई साइन की, और इसी रीडिंग में आपको फाइनल आउटकम और पॉसिबल सिचुएशंस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। शफल हमने कर लिया है, कार्ड्स पुल करते हैं, एक बार शफल और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जेमिनाई साइन के लिए क्या पॉसिबल सिचुएशंस निकल कर आ रही हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आएगा हम उनके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद रीडिंग के लास्ट में हम देखेंगे कि मूनोलॉजी मैनिफेस्टेशन कार्ड डेक के थ्रू यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देते हैं कि हमें किस बात पर चलना चाहिए और क्या एक्शंस आने वाले टाइम में हमको करने हैं, जिसकी वजह से जो पॉसिबल सिचुएशंस होंगी पॉजिटिव वाली, वो हम मैनिफेस्ट कर सकेंगे अपने बेटरमेंट के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ हम एक टाइमिंग कार्ड पुल करेंगे एंजल ओरेकल टैरो डेक से, और हम देखेंगे कि जो भी पॉसिबल पॉजिटिव सिचुएशंस होने वाली हैं जो इस रीडिंग के थ्रू निकल कर आएंगी, वो कब तक मैनिफेस्ट हो पाएंगी, फिजिकल फॉर्म में हम उन्हें कब एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड्स पुल करेंगे इनिशियली और उन्हें स्टडी करेंगे, देखेंगे सिचुएशंस किस वे में जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर और डीपली हम जाते रहेंगे। ठीक है, आपका कंपटीशन था आपके आसपास और आप उस कंपटीशन को जीते हैं, आपने अपने कंपटीटर्स को डिफीट किया है, और उससे आपके आसपास के लोगों ने आपको और अच्छे से जाना है, आपकी क्वालिटीज़ को जाना है। ठीक है, गुड। आप अपनी प्रॉब्लम से कुछ टाइम के लिए दूर जाते हुए, ताकि आप कुछ बेटर डिसीजंस ले सकें, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी जनरेट कर सकें आपकी सिचुएशंस के लिए, उनको सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, देखिए आपने कुछ कंपटीशन ज़रूर फेस किया है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग टीम है, तो वहाँ पर आपका कंपटीशन हो सकता है विद इन टीम या किसी और दूसरी टीम के साथ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल या कॉलेज में कुछ कंपटीशन रहा होगा जो आपने अचीव किया है, जो आपने सक्सेसफुली पास आउट किया है। ठीक है, और ये आपके कंपटीटर्स थे जो आपसे हार के और अपने रिसोर्सेज को वहीं छोड़कर आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, आपसे डिफीट होकर, और आपको प्राइज़ में उनके रिसोर्सेज मिले हैं। देखिए आपने अपनी स्वॉर्ड को तो होल्ड कर रखा है, साथ में 2 स्वॉर्ड्स और हैं, यानी कि इन कंपटीटर्स की, और जो कंपटीटर ऑलरेडी भाग चुके हैं उनकी भी यहाँ पर रखी है। तो ये सब आपका प्राइज़ मनी है। वर्ल्ड कार्ड का मतलब है कि लोगों ने आपकी स्किल्स को पहचाना है, आपकी क्वालिटीज़ को पहचाना है। ठीक है, इस कंपटीशन के बाद स्पेशली, पहले भी पहचानते थे, आपको प्रेज़ भी करते थे, बट इस कंपटीशन के बाद आप काफ़ी निखर कर आए हैं, आपकी पहचान और ज़्यादा बढ़ी है आपके आसपास के सर्कल में। अगर आपकी कंपनी की सिचुएशन है ये, तो आपकी कंपनी में और डिपार्टमेंट के, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी आपको जानने लगे हैं, आपके सीनियर मैनेजमेंट्स आपको जानने लगी कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या स्किल्स हैं। ठीक है, और जो आपके पास पॉसिबल सिचुएशंस आने वाली हैं, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रही थी, जिनकी वजह से आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ा, या फिर ये हो सकता है फोर्सफुल कंपटीशन भी हो सकता है जो आपको लड़ना पड़ा, उन सिचुएशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप थोड़ी देर उन सिचुएशन से अपने आप को अलूफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा अलग ले जाएंगे ताकि आप प्रॉपर रेजोल्यूशन उनका सोच सकें उनके बारे में। ठीक है, कुछ और कार्ड्स पुल करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनमें आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको उन्हीं के बारे में सोचना है कि कौन सा आप चूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिफीट। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये आपकी गलती हो सकती है बहुत बड़ी, जो आपको आगे चल के नुकसान दे सकती है, तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेने होंगे। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो हार को दर्शाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं जो कि गलत हो जाए आगे जाके, तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो गलत हो जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, बट कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही लाइफ चेंज कर देते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी आप उनसे दूर जा रहे हैं, और अगर प्रॉब्लम से दूर नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं ट्रैवल होने वाला है। अगर ऑफिस की वजह से होने वाला है, हो सकता है आपके ऑफिस वाले कहीं आपको भेज सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे। ठीक है, आपको अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ सकता है कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है ये।
ये ट्रांसफ़र जो है, ये ट्रैवलिंग जो है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। कुछ टाइम के लिए आप जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, हो सकता है दूसरी सिटी में जाएं। मे भी अगर आपकी एक मल्टीपल सिटीज़ में कंपनी के ऑफिसेज़ हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए आपको दूसरी सिटी के ब्रांच में आपको भेजा जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस थे जो आपको सोचने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप उन ऑप्शंस को सोचने के लिए, उन पर डिसीजन लेने के लिए आप थोड़ी देर अपने आप को उन प्रॉब्लम से, उन ऑफर से साइड लाइन करके आप तब कुछ सोचेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इन्हीं ऑप्शंस में से जो आप चूज़ करेंगे वो आपको दूर लेकर जाएगा अपने पार्टनर से। थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, नॉट थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए आपको दूर रहना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है यही आपके लिए डिसहार्टन हो रहा हो, आपको पेन दे रहा हो कि आपको अपने पार्टनर से दूर होना पड़ रहा है काम की वजह से, या किसी और सिचुएशन की वजह से आपको दूर निकलना पड़ रहा है घर से, ठीक है, अपने फैमिली से, अपने रिलेशन से। जो आपके पार्टनर हैं, आप अगर मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपको उनसे दूर जाना पड़ रहा है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आपके मदर फादर, जो भी आपकी फैमिली है जिसके साथ आप रह रहे हैं, आपको उनसे दूर जाना पड़ रहा है इस सिचुएशन की वजह से, और ये आपको परेशान कर रहा है। जबकि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपको कोई एक चूज़ करना है उसमें से, ठीक है, ये चॉइस आपके हाथ में है, और उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा सिचुएशन से अलग भी कर रहे हैं। ट्रैवलिंग ये भी दिखा रहा है, पैदल ट्रैवलिंग जो होती है, ठीक है, वो थोड़े से डिस्टेंस के लिए होती है, ठीक है गाइस। आप पैदल ज़्यादा दूर नहीं चल सकते, कोई भी नॉर्मल इंसान पैदल ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा। तो वो ये एक सिटी से दूसरी सिटी का दिखा सकता है आपकी ट्रांसफ़र, ये थोड़ा दूर का दिखा सकता है ट्रांसफ़र, ठीक है। द हैंग्ड मैन, आपने अपने आप को सिचुएशन के हवाले छोड़ दिया है कि जो होगा देख लेंगे आगे चल के, लाइफ के फ़्लो के साथ आप चलने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है। कुछ और कार्ड फोल्ड करते हैं, देखते हैं और डीपली क्या पॉसिबल सिचुएशंस हैं यहाँ पर, क्या एक्चुअल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी मूवमेंट दिखाई दे रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है रिलेशंस में। मनी मैटर, ओके, हो सकता है आप कहीं से पैसा अरेंज करने के लिए घर से निकल रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत जगह अप्लाई किया, आपको निराशा मिली, डिसहार्टन हुआ, ठीक है। आपने जहाँ जहाँ से उम्मीद करी आपको नहीं मिला वहाँ से पैसा, उसकी वजह से हो सकता है आपने अपने आप को सिचुएशन के हवाले छोड़ दिया, यूनिवर्स के हवाले छोड़ दिया, और आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर दूर जा रहे हैं उनसे, सिर्फ पैसे की तलाश में, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं से ऑफ़र आया है कि आप हमारे पास आ जाइए, आपकी हम कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पैदल मूवमेंट हो रही है, तो आपको हो सकता है कहीं से ऑफ़र आया है, ठीक है। आप लटके हुए हैं 2 सिचुएशंस के बीच में, कंफ्यूज्ड हैं क्या करना चाहिए। अब आपके पास ये चॉइस हो सकती है कि आपको या तो फैमिली के साथ रहना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि फैमिली से थोड़ा सा दूर जाके, दूसरी सिटी में जाके, जहाँ पर आपको दूसरे ऑफ़र के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें से जो दूसरा ऑफ़र आपको है वो पैसे के लिए ऑफ़र आ रहा है कि आप हमारे पास आइए, हमारी सिटी में आपको आना पड़ेगा, फिजिकली हमको मिलना पड़ेगा, तब हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो हो सकता है आप रिस्क लेकर निकले हैं घर से, अपनी फैमिली से थोड़े टाइम के लिए, आपको पता है आपको दूर रहना पड़ेगा, जो आपको परेशान भी कर रहा है, टेंशन भी दे रहा है। बट ये जो आपका डिसीज़न है दूर जाने का, ये आपकी किस्मत बदल सकता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जो आपने डिसीज़न लिया है दूर जाने का, वो आपकी किस्मत को बदल सकता है। आपको डिसीज़न वाइजली लेने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सोच समझ के। जो भी सामने वाला, जब आप फिजिकली उनसे मिलेंगे, जो भी आपके सामने ऑफ़र रखेगा, तो आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा। सी ऑफ़र्स हैं आपके पास, ठीक है, अच्छे खासे ऑफ़र्स आ रहे हैं, बट आंख बंद करके कोई भी ऑफ़र, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बिलीव मत कर लीजिएगा। अच्छे से अगर कुछ डॉक्यूमेंटेड हो रहा है तो उसे पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, वरना जैसे आपको पास्ट में धोखे मिले हैं वैसे अभी भी मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। किस्मत बदलने वाले ऑफ़र्स हैं, बट अगर आप उन ऑफ़र्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको अच्छे से नहीं गो थ्रू करेंगे तो आपको फिर से धोखा मिल सकता है, आपको ठगा जा सकता है। सपने कुछ और दिखा के, हो सकता है आपको पैसे देने के सपने दिखा के आपसे ही ले लिए जाएँ कुछ पैसे। तो कोशिश कीजिएगा बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की, ठीक है। सही, अगर आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं तो ये आप हो सकते हैं, आपकी सारी विशेज़ पूरी हो सकती हैं, ठीक है। जितनी आपकी विशेज़ थी आपकी सारी पूरी हो सकती हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं, और आप एक अच्छी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप वाइजली डिसीजन लेते हैं, अच्छे से सोच समझ के, हर तरफ से, हर पर्सपेक्टिव सोच समझ के। अगर आपके कोई सर्कल में जो भी समझदार लोग हैं, अगर आप उनसे सजेशंस लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर वो सब करके आप डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इस डिसीजन से लेके आपकी किस्मत बदल सकती है, बट उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको अपनी स्किल्स पर काम करना पड़े, या ऑलरेडी आप अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं तो ये आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको ऑफ़र मिल सकता है। हो सकता है आपकी स्किल्स को देखकर आपको ऑफ़र मिल रहा है, ठीक है। नई जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, नए बिज़नेस का ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। किसी तरह के नए काम का ऑफ़र मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग इसको तराशने का काम कर रहे हैं,
ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया काम मिल सकता है, नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है। तो हो सकता है वो जॉब दूसरी सिटी में हो, अगर आपको जॉब का ऑफ़र आ रहा है तो, और उस जॉब को ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है, कुछ टाइम के लिए आपको ट्रैवलिंग करके दूर जाना पड़ रहा है उस सिटी में, ताकि आप उसको ज्वाइन कर सकें। कुछ दिन वहाँ पर रहकर आपको स्टार्टिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं ज्वाइनिंग के वो कंप्लीट करने पड़े, उसके बाद आप वापस जा सकें। ठीक है। तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, आपकी स्किल्स के बेसिस पे ही आपको ऑफ़र दिए जा रहे हैं, और ये आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने वाइजली डिसीज़न नहीं लिया, बहुत ही हफड़ा तफरी में आपने डिसीज़न लिए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ डॉक्यूमेंट पढ़े आपने साइन कर दिया हर जगह, तो ये जो टावर कार्ड है ये एक्टिवेट हो सकता है। और यहाँ जो विशेज़ पूरी हो रही थी, ये टावर कार्ड एक्टिवेट हुआ तो ये सब विशेज़ आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है। एक भी विश पूरी नहीं होगी, फिर आप डिसहार्टन होंगे, यहाँ पर फिर से आपको डिसहार्टन होना पड़ेगा, आपको तकलीफ़ होगी कि ये मैंने क्या किया, बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है कि पहले ही समझदारी से काम किया जाए। जस्टिस, बट कार्ड दिखा रहा है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जो आपने पास्ट में मेहनत की है, जितनी भी मेहनत की है आपने, ठीक है, उनका रिज़ल्ट आने वाला है, आपको मिलेगा ज़रूर, पॉजिटिव मिलना चाहिए। अगर आपके कर्म पॉजिटिव रहे हैं, आपके एफ़र्ट्स जो हैं वो पॉजिटिवली उतने जस्टिफाइड रहे हैं जितने होने चाहिए थे, तो डेफिनेटली आपकी फेवर में ही जस्टिस आएगा आपके लिए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है जिनके साथ आप डील करेंगे, जहाँ दूसरी सिटी में जा रहे हैं, जिन्होंने आपको ऑफ़र दिया है, जिनके साथ आप डील करेंगे वो फीमेल हो सकती हैं। ठीक है। अगर नई जॉब है तो HR में जो फाइनल आपके साथ सैलरी डिस्कशन करेंगे, ऑफ़र लेटर आपको साइन करवाएंगे नई जॉब का, तो वो फीमेल हो सकती हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे। या फिर अगर एग्जिस्टिंग जॉब है तो आपकी मैनेजर जो है वो आपको कुछ प्रमोशन ऑफ़र कर सकती हैं। ठीक है। कुछ इंक्रीमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, बट आपकी स्किल्स के बेसिस पे, जो आपने स्किल्स अटेन की हैं, या जो आप स्किल्स सीख रहे हैं, या जो आपने अचीव किया है लास्ट कुछ टाइम में एफर्ट्स लगा के, उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी इंक्रीमेंट मिल सकता है एग्जिस्टिंग जॉब में, या फिर ऑल टुगेदर नई जॉब ऑफर हो सकती है अच्छे पैकेज के साथ, जो कि आपका आने वाला समय बदल देगा। ठीक है। जो आपकी टेंशन्स चल रही हैं उनको रिजॉल्व करेगा। ओवर द नाइट सब कुछ नहीं होगा गाइस। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नई अगर जॉब है, नई जॉब का ऑफ़र है, आपने साइन कर दिया, तो जैसे जैसे आप एक रात में वापस पहुँचेंगे और सुबह नींद खुलेगी और सब कुछ एकदम आप राजा जी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ होगा। ये जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम होगा। सही जजमेंट, डेफिनेटली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली है, या तो ऑलरेडी मिल चुकी है या मिलने वाली है। ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी फेवर में होने वाला है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन या तो मिल चुकी है, मैसेज या तो मिल चुका है, या मिलने वाला है। ये वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू हो सकता है, बट कुछ ना कुछ ऐसा आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिली है जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती है इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफ़र आपके साइड बढ़ता आ रहा है। सी कितने ऑफ़र्स हैं, अभी भी पास में आपके पास ऑफ़र आया था, वो भी ऑफ़र है, यहाँ पर भी ऑफ़र है, तो आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं, बट आपको वाइज डिसीजन लेने हैं। सी अगर आप फूलिश काम करेंगे, अगर आप फूलिश डिसीजंस लेंगे, तो डेफिनेटली आपका ये टावर कार्ड एक्टिव होने वाला है, एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ के आंसर, अपना जो भी आपके आंसर्स होंगे वो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। जो भी डिसीजंस लेने होंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर आप केयरलेस होके कुछ भी करेंगे तो देखिए आप खुद ही खाई में गिरा देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके हाथ में है टोटली डिसीज़न। आपको अपना आने वाला टाइम बदलना है, वर्ल्ड कार्ड, आपको अपना आने वाला टाइम पॉजिटिवली बदलना है या फिर नेगेटिवली बदलना है। ये डिपेंड करेगा आपके इस डिसीज़न पे कि आप किस टाइप का डिसीज़न लेते हैं। आप इस डायरेक्शन में जाएंगे या इस डायरेक्शन में जाएंगे, वो डिपेंड करेगा। सी अगेन पैसे का ऑफ़र, तो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है गाइस आपकी रीडिंग में, तो मोस्टली आपको पैसे से ही रिलेटेड ऑफर्स आ रहे हैं। मे बी कोई आपको लोन दे सकता है, अगेन पेंटिकल्स। ठीक है। तो जेमिनाई जो है वो बेसिकली मरकरी का साइन है, और मरकरी इज़ ऑल अबाउट मनी। ठीक है। मरकरी इज़ ऑल अबाउट मनी, तो इसीलिए ये भी रीज़न हो सकता है कि मैक्सिमम आपकी रीडिंग में मनी ही मनी दिखाई दे रहा है। तो टाइम अच्छा आने वाला है, होप मत छोड़िएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी पास्ट प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हो गए हैं, या फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको सोचने की, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि आपको डिप्रेशन में जाना पड़े या कुछ ऐसे गलत कदम उठाने पड़े जो आपके परिवार को बाद में परेशान करें। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन भी हो सकता है। ठीक है। आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। आपके सामने हो सकता है कुछ हर्डल्स भरी सिचुएशन रखी जाए कि अगर ये सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके खुद को प्रूव करेंगे कि आप किसी भी हर्डल के लिए रेडी हैं। ठीक है। आप हर तरह की हर्डल को टैकल कर सकते हैं, बस जो आपको चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली अपनी स्किल्स पे ज़रूर काम कीजिएगा, अगर नहीं किया है अभी तक तो। अगर कर लिया है तो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब का ऑफ़र या मनी का ऑफ़र, जो भी फाइनेंशियल
कहीं से भी अगर आपको ऑफ़र मिल रहा है फाइनेंशियल, सी पास्ट में दिखाई दे रहा है कि आपके पास इतना बर्डन था कि आप थक चुके थे उसको अकेले ढो ढो के, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे थे हर जगह से आपको या तो धोखे मिल रहे थे या रिजेक्शन मिल रहे थे। तो आप परेशान होकर आखिरकार आप थक चुके थे, आपने हार मान ली थी, ऑलमोस्ट हार मान ली थी कि अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। बट वही है, जहाँ हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से यूनिवर्स सोचना शुरू करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि ये एंड है लाइफ का। हर एंडिंग के बाद एक नई स्टार्ट होती है, नई स्टार्टिंग होती है, नई शुरुआत होती है। हर रात के बाद एक दिन आता है। तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर गलत डिसीजंस लिए तो उसके बाद आपके पास सोचने के अलावा और पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप सिर्फ पश्चाताप करते रहेंगे कि यार मुझे अच्छे से सोच लेना चाहिए था, अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए था सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंग हमको मुझे डिसीजन लेने चाहिए थे, बट मैंने शायद गलती कर दी। तो ये सिचुएशन मत आने दीजिएगा। अच्छे से आपको हर सिचुएशन को गो थ्रू करना है। सिर्फ जो आपके सामने सिचुएशन होगी वही गो थ्रू नहीं करनी है आपको। उस सिचुएशन जो आपके सामने रखी जा रही है, अगर पैसे का ऑफ़र रखा जा रहा है तो आपको आने वाले कुछ सालों का फ्यूचर भी सोचना है कि उस पैसे को आप कैसे कैसे यूज़ कर पाएंगे और वो आपको कैसे बेनिफिट दे पाएगा। या फिर अगर आप उसको यूज़ प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो आप उस पैसे को चुकाएंगे कैसे, अगर वो किसी से लोन मिल रहा है। तो अगर जॉब मिल रही है तो आप खुद को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, कितना टाइम। अगर आपने झूठ मूठ की स्किल्स दिखाई हैं सिर्फ जॉब लेने के लिए, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप वो स्किल्स जॉब मिलने के बाद डेफिनेटली सीख लें। अदरवाइज़ अगर आपने फेक स्किल्स दिखाई होंगी तो आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे उस जॉब में, क्योंकि आपको काम ही वही दिया जाएगा जो उन स्किल्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो सोच समझ के कीजिएगा जो भी करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, तो डेफिनेटली पॉजिटिव तो आपके साथ होने वाला है। और ये कार्ड्स दिखा भी रहे हैं कि आप काफ़ी सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। आप ये टावर कार्ड एक्टिवेट नहीं होने देंगे। 95% जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन बोलेगी, आप ये टावर कार्ड एक्टिवेट नहीं होने देंगे। आप इस कार्ड की तरह फुलिश वाले डिसीजन नहीं लेंगे। ये कार्ड आपका एक्टिवेट होगा जहाँ तक की रीडिंग दिख रही है। सेलिब्रेशंस हैं आपकी लाइफ में आने वाले कमिंग टाइम में। आप अपनी फैमिली के साथ फिर से ये रीयूनियन होके अपनी फैमिली को फिर से मिलेंगे जब ये पीरियड ओवर हो जाएगा। जब आप दूसरी सिटी में जो जा रहे हैं वहाँ से जब वापस जाएंगे तो आप सब मिल के सेलिब्रेट करेंगे कुछ ना कुछ। हो सकता है किसी की शादी को अटेंड करने का आपको ऑफ़र मिले, या आप विद फैमिली किसी की शादी अटेंड करने जाए, कोई फंक्शन अटेंड करने जाए, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। या फिर कोई फ्रेंड सर्कल आपको वैसे ही इनवाइट कर ले कॉमन गैदरिंग के लिए, फैमिली गैदरिंग के लिए, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है अपकमिंग टाइम में। ठीक है, और ये सब जून मंथ के लिए ही रीडिंग है, तो जून मंथ में ही होगा। सही, आपने बहुत मेहनत की है पैसे के लिए ऑप्शंस ढूंढने में। ठीक है, और अब आप सोच रहे हैं कि जितना पैसा मुझे मिल रहा है क्या वो मेरी नीड्स को पूरा कर पाएगा, क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स उससे पूरी होंगी, क्या जो मेरी विशेज़ हैं जो अटकी हुई हैं इतने टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बुरे हाल करके, हर तरह के एफर्ट्स लगा के देख लिए, क्या वो नीड्स मेरी, वो विशेज़ मेरी पूरी हो रही हैं इस पैसे से। आप ये अच्छे से सोच रहे हैं और सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे आप। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं। ओके, अगेन पेज ऑफ कप्स, तो आपको ऑफ़र तो मिल रहे हैं। अगेन आपको ऑफ़र मिल रहे हैं। कोई आपका फ्रेंड सर्कल में हो सकता है जो आपको ऑफ़र दे सकता है, या फिर किसी ने ऑफ़र दिया है ऑलरेडी आपको और आप उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरी सिटी में जा रहे हैं, उस पर्सन से मिलने के लिए, उस ऑफ़र को गो थ्रू करने के लिए कि एक्चुअल में क्या ऑफ़र है डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, तो ऑफ़र्स तो आपको हैं, मिले हैं। मंथ की स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑफ़र्स तो आपके पास हैं। मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। सी मैजिशियन, तो आपको ये मैजिशियन बनना पड़ेगा। अगर आप अभी तक नहीं बने हैं, अगर आपने सभी स्किल्स को एक्वायर नहीं किया है, पोजेस नहीं किया है, तो आपको वो करनी पड़ेंगी। जैसे ही आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे, जब उसकी फाइनल प्रोसेसिंग हो जाएगी, तब आपको ये सब अचीव करना होगा। स्वॉर्ड का मतलब है कि जहाँ पर भी आपको वॉर की ज़रूरत है, आपके पास उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास हथियार होने चाहिए एक वॉर को जीतने के लिए। जहाँ पर वॉन्ड से काम चल सकता है वहाँ पर आप वॉन्ड से काम चलाएंगे। ठीक है, जहाँ पर प्यार से, वॉन्ड का मतलब होता है कि मतलब शब्दों से काम चला सकें, आपको हथियार चलाने की ज़रूरत ना पड़े, फिजिकल हथियार चलाने की ज़रूरत ना पड़े, शब्दों से ही आप अपने काम करवा लें। प्यार का मतलब है, कप का मतलब है आप प्यार से अपने काम करवा रहे हैं, मैनिपुलेशन के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, सामने वाले को अपनी तरफ कन्विंस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो आपकी बात में हाँ मिलाए, आपकी बात माने। और जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ पे आप पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे अपनी उस सिचुएशन को सक्सेसफुल करने के लिए। ठीक है, अगर आपने ये स्किल्स नहीं अचीव की हैं तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेंगी, और अच्छा होगा जल्दी से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यह स्किल्स आपके बहुत काम आने वाली हैं इन द कमिंग नियर फ्यूचर। स्ट्रेंथ आप में अब बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। जैसे ही आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी आप ऑफ़र चूज़ करेंगे, उस ऑफ़र के बाद जो आप एग्जीक्यूशन करेंगे अपने काम में, या जो भी एफ़र्ट आप लगाएंगे, जिस पर्पज़ के रिगार्डिंग आपको पैसा मिलने वाला है, आप उसमें अपनी जान तक लगा देंगे, बहुत जी जान लगा के मेहनत करेंगे आप, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा आप में। ठीक है, सो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। स्किल्स आप में हैं, थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है, इम्प्रूव कीजिए।
डेथ कार्ड, जो आपकी ओल्ड सिचुएशंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम से भरी हुई अभी तक लाइफ थी, उस सिचुएशंस का, उस साइकिल का एंड आ रहा है। ठीक है, ये कार्ड कुछ ना कुछ एंडिंग दिखाता है, एक सिचुएशन की एंडिंग और दूसरे की स्टार्टिंग दिखाता है। तो हो सकता है पुराना लाइफ का जो आपका पैटर्न अभी तक चलता आ रहा था उसकी एंडिंग हो रही हो। ठीक है, इस नए ऑफ़र के साथ अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वाइज डिसीजंस के साथ। ठीक है, तो पॉसिबली मोस्ट ऑफ द रीडिंग पॉजिटिव ही जा रही है आपके लिए। सो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए अपने आप को, अपनी डेस्टिनी से और यूनिवर्स से भरोसा मत उठने दीजिएगा, उन पर भरोसा रखिए, वो सब देख रहे हैं और आपको अकॉर्डिंगली जजमेंट मिलेगा। यहाँ पर आप सोच रहे हैं जिन चीज़ों से, जिन सिचुएशन से आपको धोखा मिला या आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई जो सिचुएशंस, आप उनके बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। बट जो ऑलरेडी आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज हैं या जो आपके अपने हैं आपके पास, या जिनसे हेल्प मिली है, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, उनकी तरफ मुंह मोड़ के खड़े हैं और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच के परेशान होते जा रहे हैं, खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रहे, जहाँ से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, चीटिंग ही मिली है, धोखा ही मिला है। ठीक है, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आधे भरे ग्लास में आप आधा खाली को ही देखें, आधे भरे ग्लास को देखिए तो भी आपको सेटिस्फेक्शन हो सकती है कि चलिए आधा गिलास तो भरा है कम से कम। ठीक है, हमेशा पूरा ग्लास भरा हुआ मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर भी अचीवमेंट, आप कुछ ना कुछ अचीव करके घर लौटेंगे। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि घोड़े पर बैठा हुआ शख्स जो है वो एक वॉन्ड होल्ड करके और उसके ऊपर एक क्राउन लटका हुआ है और उसको अचीव करके, इसके लिए ये शील्ड है, ये इसको अचीव करके वापस आया है और ये लोग इसकी प्रेज़ में सेलिब्रेट कर रहे हैं पीछे जितने भी लोग खड़े हैं। तो यही होगा, आप जब वापस आएंगे कुछ अचीव करके तो आपकी फैमिली वाले भी ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे और आप भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करेंगे कुछ ना कुछ, और आप एक खुश लाइफ जीना स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी टेंशन। बट वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गई और या पैसा मिल गया और एक ही रात में आप बिल्कुल ही लाइफ बदल गई, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगी वो चीज़ें। ठीक है, तो पेशेंस रखिए। अभी तक आपने बहुत पेशेंस रख के मेहनत की है, तो अब रिजल्ट्स आने में भी थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए। आप मेहनत खूब कर रहे हैं। ठीक है, पैसा बनाने में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाली है आपकी मेहनत। अब लास्ट मोमेंट में आपको जितना एफर्ट लगाना है, वो बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया और पूँछ अटक गई, बस वो पूँछ अटकी हुई है, आपको वो पूँछ भी निकालनी है। हाथी निकल चुका है, जितनी मेहनत करनी थी आप कर चुके हैं पास्ट में। ठीक है, अब सिर्फ पूँछ बची है और उसमें पूरा जोर आपको लगा देना है। जितना साम दाम दंड भेद जो लगा सकते हैं आप लगा के इस मौके को, इन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट कीजिए अच्छे डिसीजंस लेके, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। एक कार्ड और पुल करते हैं, लास्ट कार्ड, उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्स का मैसेज कार्ड। अगेन लवर्स कार्ड है। ठीक है, अगेन आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, आप पार्टनर्स, अगर आप लव रिलेशन में हैं तो आप अपने लव पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर है, पहले भी सेलिब्रेशन के कार्ड आए हैं, अभी भी सेलिब्रेशन के कार्ड आ रहे हैं, तो आप अपनी अचीवमेंट को ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे अपने पार्टनर के साथ। लास्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन बहुत प्यारा ऑफर आपको मिलने वाला है मनी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जेमिनाई जो साइन है वो मरकरी से रिलेटेड है और मरकरी हमेशा पैसे की बात करता है। तो भाई हर चीज़ में जो मुझे काम करना है उसमें ये सबसे पहले ये बताओ पैसा कितना है। तो आपकी हो सकता है आपको अगर कोई ऑफ़र आता है, मान लो कोई इंसान आपके सामने आता है, बोलता है चलो हम साथ में काम करते हैं, ये वाला काम स्टार्ट करते हैं, आपका पहला क्वेश्चन ये होता है ठीक है कर लेंगे, पैसा कितना है, क्या मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका मरकरी साइन बोल रहा है। मरकुरियन साइन जो है जेमिनाई वो बोलता है कि बाकी सब छोड़ो, मेहनत देख लेंगे क्या करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, तुम बताओ पैसा कितना मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप आगे प्लान करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। अगर आपको सफिशेंट लगता है कि हाँ चलो जितना ये बोल रहा है हो सकता है उतना लग जाए, फिर आप प्लान सुनना स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ जब अगला सामने वाला बोलेगा कि चलो इसमें रोज़ के 8-9 घंटे लगाने पड़ेंगे और आप महीने में 10,000 कमा पाएंगे, आप वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, छोड़ो यार तुम कमा लो, मुझे नहीं कमाने, इतने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे लिए। ठीक है, बट अगर कोई आपको बोले कि दिन में 4 घंटे काम करने हैं और आप 50-60 लाख रुपए कमा सकते हो महीने में, तो डेफिनेटली आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पैसे की बात हो रही है। ठीक है, और वो पैसा जो आपको अट्रैक्ट कर सकता है। चलिए अब देखते हैं मोनोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और एकल डेक से यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी रीडिंग के अकॉर्डिंग जेमिनाइज को। ठीक है, जून मंथ के लिए क्या ऐसा एक्शन होगा या क्या ऐसा मैसेज है जो हमको अप्लाई करना होगा। टेक अ ब्रीदर। सही, दैट मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, टेंशन में रह के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, आराम से सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से गो थ्रू कीजिए क्या सिचुएशन है, क्या ऑफर्स हैं, क्या आउटकम हो सकता है। अगर आप
कुछ नेगेटिव होता है तो क्या आउटकम हो सकता है, और पॉजिटिव होगा तो क्या आउटकम हो सकता है। क्या आपकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो पा रही हैं इस ऑफ़र से। अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचना है, ठीक है। ये नहीं है कि सब कुछ टेंशन में, यार चलो जो मिल रहा है ले लो, बाद में पछताएंगे। तो ठंडे दिमाग से अपने दिमाग को रेस्ट दे के तब सोचिएगा, ठीक है। जो भी आप सोचना चाहते हैं, जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब देखते हैं टाइमिंग का कि ये जो डिसीजंस हैं जो आप लेंगे, जो ऑफ़र्स हैं आपको मिल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन को भांपने के बाद, सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे उनके रिजल्ट्स कब तक आपको फिज़िकली आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। एक टाइमिंग कार्ड पुल करते हैं। ओके, जल्दी निकला है, वेट। तो जो भी आप डिसीज़न लेंगे, यूनिवर्स वही बोलना चाहते हैं कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि जून मंथ में ही आपका एकदम से अगर फ़कीर हैं तो राजा जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको मतलब 3-4 सल्तनत दे दी जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको वेट करना होगा। आप ऑफ़र मिल रहा है आपकी स्किल्स के बेसिस पे, आपके पास्ट एफर्ट्स की वजह से आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं, बट उन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करने के बाद भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट वो देखिए, अभी तक जो हार्ड वर्क आप कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यूज़लेस है, मैं बेकार में हार्ड वर्क करता जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कहीं से कुछ ऑफ़र नहीं मिल रहा, कहीं से पैसा अरेंज नहीं हो रहा, मैं सिर्फ मेहनत ही मेहनत करता जा रहा हूँ, सब मेहनत वेस्ट जा रही है। बट अब जो ऑफ़र आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो आप मेहनत स्टार्ट करेंगे वो आपकी फ्रूटफुल मेहनत होगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको मिलता रहेगा साथ के साथ, ठीक है। तो वो मेहनत आपकी यूज़लेस नहीं होगी जो अब आप स्टार्ट करेंगे। तो आपको वेट करना है। सिचुएशंस आपकी जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं या कोई और आपकी सिचुएशंस है जिसके लिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सिचुएशंस इंप्रूव होने में टाइम लगेगा, वो ओवरनाइट नहीं होगी। उसके लिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करते रहना पड़ेगा। बस मेहनत में डिफरेंस आ जाएगा। पहले आपको डायरेक्शन नहीं पता थी किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। आप किसी भी डायरेक्शन में आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखती थी, आप भाग लेते थे कि चलो यहाँ पे मेहनत करके देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। बट अब ऑफ़र मिलने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि अच्छा ये ऑफ़र मुझे मिला है, ये काम मुझे करना है, तो इस डायरेक्शन में मुझे एफर्ट्स लगाने हैं। उसके बाद आप जितने एफर्ट लगाएंगे उसके हिसाब से आपको आउटकम मिलता रहेगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये थी जेमिनी के लिए जून मंथ की रीडिंग, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो ये रीडिंग, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने परसेंट भी रेजोनेट की है उतने परसेंट का बताइएगा कि इतने परसेंट की है, या हाफ रेजोनेट हुई है, या 1-2 पॉइंट्स ही हुए हैं, या फुल रेजोनेट की है, आप सब कुछ बताइएगा। और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने रिलेटिव्स, जो भी आपके सर्कल में आपको लगता है कि उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आप उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने ज़रूरी होते हैं, ताकि वो भी अपनी, हो सकता है वो भी किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों और उनको भी ज़रूरत हो किसी गाइडेंस की, तो ये गाइडेंस उनको मिल पाए, ठीक है। तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका सिर्फ राइजिंग साइन या मून साइन या सिर्फ सन साइन है जेमिनी का, तो अपने बाकी के साइंस भी पता कीजिए अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, और उन सभी साइंस की रीडिंग देखिए, और सबको मिला के जो फाइनल आउटकम होगा वो आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा, ठीक है। रेजोनेट इसमें से भी करेगा, बट अगर कोई एक साइन है आपका जेमिनी, अगर आपका राइजिंग है या फिर सिर्फ मून है जेमिनी में, राइजिंग भी नहीं और सन भी नहीं है, या फिर सिर्फ सन है, या फिर सन और मून हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सन और राइजिंग भी हो सकते हैं, कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। बट हो सकता है कि 1-2 और साइंस आपके सर्कल में पड़ रहे हों, तो उन सभी साइंस का देखना ज़रूरी है, ठीक है। उनका सभी का जो भी फाइनल आउटकम होगा उसका मिक्स्ड आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर तीनों साइन आपके अलग अलग पड़ रहे हैं तो आप तीनों की रीडिंग देखिए, ठीक है। उसमें आपको 33% इस तरह आपको तीनों में आउटकम मिलेगा। अगर तीनों ही आपके एक ही साइन जेमिनी साइन ही बन रहे हैं, राइजिंग साइन भी आपका जेमिनी है और फर्स्ट हाउस में ही आपके सन और मून बैठे हैं, तो डेफिनेटली 100% ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग, ठीक है। थैंक यू। अब हम मिलेंगे जेमिनी के लिए नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में, ठीक है। और देखते हैं जुलाई का मंथ हमारे लिए क्या लाएगा, बट अभी नहीं, ऑफ कोर्स पहले हम जून मंथ के लिए सभी साइंस की कंप्लीट कर लेंगे रीडिंग्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से। और प्लीज़ गाइज, अगर आप कुछ स्पेसिफिक रीडिंग्स चाहते हैं, जनरल रीडिंग्स, ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भेज के मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो पर्सनल रीडिंग से रिगार्डिंग। सो थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू गाइस, बाय बाय।